कल मीरा रोड में हैदरी चौक में राम शोभा यात्रा के दरमियान जो है दो गुटों के बीच में कहीं ना कहीं वाद विवाद हुई थी। उसके बाद अगर आज की बात कर ले तो आज जो है मीरा रोड पुलिस ने कहीं ना कहीं हैदरी चौक पे जो है जो कार्रवाई करते हुए नज़र आ रही है बीएमसी दस्ते के साथ। यहाँ पर जो भी अनलीगल कंस्ट्रक्शन जो था या बुलडोज़र चलने की बात कर ले हम, जैसे यूपी के तर्ज पे मुंबई के अंदर भी कहीं ना कहीं बुलडोज़र चलता हुआ नज़र आया। और यहाँ पर हैदरी चौक पे क्योंकि कल जो है यहीं पे मेरे पीछे जो है विवाद जो है लगातार जो था वो गहराया हुआ था। और अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस यहाँ पर सुरक्षा को लेकर चाको चौबंद है और यहाँ पर तमाम तरीके के जो है सुरक्षा के इंतज़ाम जो है वो किए गए हैं। लेकिन ये देखने को नज़र आया कि कल जब शोभा यात्रा निकली थी जिसको लेके विवाद हुआ था यहाँ पर, और उसके बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई होती हुई नज़र आई और कुछ लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ आज उनकी जो है कोर्ट में पेशी भी हुई और पुलिस ने जो है 27 तारीख तक का पुलिस जो रिमांड में उन लोगों को भेज चुकी है। लेकिन ये विवाद जो है किस वजह से शुरू हुआ ये जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर अगर हैदरी चौक की बात कर ले तो कल एफआईआर होने के बाद यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है। ये शुरुआत जो है परसों की रात से हुई है। हमारे यहाँ पर एक इलाके के अंदर, वैसे पूरे देश जो है राम जी के भव्य मंदिर का अयोध्या में जो बना है उसको मना रहा है। बड़ा ही हर्ष उल्लास के साथ वो समाज जो है, हमारे हिंदू समाज, हमारे हिंदू भाई लोग उसका जश्न मना रहे हैं। तो कुछ इलाकों में जो जैसे ये मुस्लिम इलाका माना जाता है, इसको बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज यहाँ रहता है, तो नारे लगाते हुए गाड़ियों पे झंडे लगाकर इस तरफ से गुज़र रहे थे। ट्रैफिक बहुत थी, लोग रास्ते पे थे, तो एक बाइक वाले से कुछ धक्का लग गया किसी को और वहाँ से ये जो चिंगारी उठी तो वो उसने एक सामाजिक रंग ले लिया। मुद्दा बहुत छोटा सा था और बहुत कुछ गलत फहमियों की वजह से वो चीज़ जो है एक सामाजिक उसने रूप ले लिया, सामाजिक दंगों का रूप ले लिया। वैसे बहुत बड़ी घटना नहीं है जिस तरह से इसको पेश किया जा रहा है। अभी तक का कितने आरोपी इसके अंदर बनाए गए? 4 तो उसके अंदर जो है वो 18 साल से छोटे हैं, जुवेलियंस हैं, और 8 लोग एडल्ट हैं। ऐसे कुल मिला के 8 4 12 लोगों को आरोपी बनाया है। दोनों पक्ष के ऊपर एफआईआर भी की गई कि तत्वों को लेकर? नहीं, अभी तो एक ही पक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और दूसरे की तरफ जो है उनकी पुलिस की तफ्तीश चालू है कि किस वजह से हुआ, क्यों हुआ। ऐसा नहीं लगता कि एक तत्व के ऊपर बहुत जल्द एफआईआर होगी और दूसरे तत्व की तफ्तीश चालू है? देखिए, अगर किसी को अगर हानि पहुंचती है, शारीरिक हानि, तो पुलिस का कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले वो एफआईआर वो ले। और जो दूसरी बाजू है वो यहाँ पर किस वजह से आए, क्यों आए, कुछ सोची समझी साजिश थी या नहीं थी, ये सारी बातें जो है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस ने परमिशन वगैरह दी थी शोभा यात्रा की? नहीं, 10:15, क्योंकि जो रैली यात्रा जो निकली थी वो 10:15 साढ़े 10 बजे के बाद की थी। 10 बजे के बाद तो कोई भी यात्रा का परमिशन मिलता ही नहीं है। राम जन्मभूमि की शोभा यात्रा जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर्षोल्लास के साथ निकाली गई थी। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में अलग अलग 4 जगहों पे ये घटना जो है वो नज़र आई है और वहाँ पर जो है एफआईआर भी दर्ज हुई है। अगर मुंबई से सटे मीरा रोड की हम बात कर ले तो मीरा रोड में ये जो शक्ल थी वो कहीं ना कहीं दंगे का रूप लेती हुई नज़र आई। हालांकि पुलिस ने जो है बहुत जल्द इसको कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन अगर कल की बात कर ले, कल एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तकरीबन 12 से ज़्यादा जो है आरोपी है इसके अंदर बनाए गए हैं और आगे की तफ्तीश जो है पुलिस की जारी है। तमाम लोगों को जो है आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था। 27 तारीख तक का उनको कहीं ना कहीं न्यायिक हिरासत में जो है वो भेज दिया गया है। लेकिन यूपी पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक दिन के बाद बुलडोज़र कार्रवाई होती हुई नजर आई। यहाँ पर जो छपरे वगैरह थे बीएमसी की तरफ से जो अनलीगल अधिक्रम था उसको कहीं ना कहीं हटाने की जो कार्रवाई है वो देखी गई। लेकिन यहाँ पर अगर बात कर ले ये पैटर्न जो है यूपी की तरह नजर आया। लेकिन पुलिस ने जो है हालांकि मामले को जो है कंट्रोल तो ज़रूर कर लिया गया है। हालांकि जो एफआईआर की बात करें तो एफआईआर जो है अभी एक पक्ष के ऊपर भी है और दूसरे पक्ष की जो है तहकीकात जो है वो जारी है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि अगर एफआईआर होनी है तो दोनों ही पक्ष पे जो है एफआईआर होनी चाहिए और दोनों ही पक्ष के ऊपर जो कार्रवाई है एक समान होनी चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि मीरा भाईंदर जो पुलिस है दूसरे पक्ष के ऊपर एफआईआर कब लेती है और दूसरे पक्ष के ऊपर कार्रवाई कब करती है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।